जब ये आती है बात ना, तो आपका दुख खड़ा होता है। दो प्रकार की विचारधारा है। देखिए, मैं पद पूरा कर पाऊँ ना कर पाऊँ अलग चीज़ है, लेकिन अलग अलग बात आ रही है। दो प्रकार की विचारधारा है। सुख से जीने के लिए बेहतरीन उपाय, दो प्रकार की विचारधारा। एक विचारधारा कहता है कि एक परमात्मा है, ऊपर बैठा है और उसी ने सब जगत बनाया है, उसी से सब चल रहा है। एक विचारधारा ये है। तो जो कुछ भी है तेरा है, जो कुछ भी है वो तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो कुछ छूट जाए तो, कुछ मिल जाए तो कुछ खुशी नहीं, और छूट जाए तो कोई दुख नहीं। जो है तेरा है, और जो कुछ भी होता है सब कुछ एक प्रकृति का खेल। विवेकवान क्या करता है, विवेकवान क्या मानता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये प्रकृति का खेल है, और जो जीवन में आता है ना, अपने कर्मों से आता है। जो हो रहा है ये प्रकृति का खेल है। घर बनाया, बन गया, संयोग था, पुरुषार्थ किया, बन गया, निमित्त मात्र हूं मैं। कोई बाल बच्चे हैं, आप अक्सर होता ना बच्चे, अरे मैंने किया तब तो पल कर, मतलब कुछ कर पा रहे हो, मेरे वजह से आप जी पा रहे हो, ऐसे वैसे। ये सब बकवास की बात है। सबका अपना प्रारब्ध है, सबका अपना कर्म है। ये कहा जाता है एक युवक था, एक जगह सर्विस करता था एक सेठ के यहाँ, और कुछ दिन सर्विस करने के बाद में अच्छा से ईमानदारी से करता था, तो उसके सेठ ने उसकी इनकम, हाँ, वो जो व्यक्ति था कुछ दिन के बाद आना बंद कर दिया। एक दिन दो दिन के लिए वो नहीं आया, तो फिर बाद में आया, तो फिर सेठ को लगा कि ये आदमी ढिलाई कर रहा है, उसके वेतन को कम कर दिया, और महीना पूरा हुआ तो वेतन दिया, तो वो सहजता से रख लिया, कुछ भी नहीं कहा, कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन के बाद में सेठ ने समझा कि भाई ठीक नहीं है, उसका वेतन बढ़ा दिया, और दिया तो भी कुछ नहीं, बिल्कुल सहजता से ले लिया। तो सेठ को लगा कितना बेवकूफ़ आदमी है, जब वेतन कम कर दिया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ कहा भी नहीं कि क्यों सेठ जी क्यों कम कर रहे हैं, यहाँ तो थोड़े थोड़े के लिए लड़ मरते हैं ना, तो कुछ कहा नहीं। और जब वेतन बढ़ा दिया तो कोई खुशी जाहिर नहीं कर रहा है, पता नहीं कि पागल जैसा है। तो उनको एक दिन पूछता है, कैसे भैया, जब मैं तुम्हारा वेतन कम कर दिया तो तुम कुछ कहे नहीं, दुखी नहीं हुए, और बढ़ा दिया तो कोई सुखी नहीं, कोई खुश नहीं। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात कही कि सेठ जी देखिए, मैं जो पिछले महीना नहीं आ रहा था, 2-4 महीना पहले नहीं आया, तो उस समय क्या था, मेरी माँ मर गई थी, उसी वजह से 1-2 दिन नहीं आ पाया था। आपने वेतन कम कर दिया, तो मैंने समझा कि माँ अपने हिस्सा का लेकर चली गई। अब कुछ दिन पहले भी मैं 2 दिन नहीं आया था, लेकिन फिर भी आपने वेतन बढ़ा दिया, तो मेरा बेटा पैदा हुआ है, तो मैंने समझा कि बेटा अपने हिस्से का लेकर आया। इसमें सुखी और दुखी होने की क्या बात है। तो जो कुछ भी होता है ना, उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मत मानिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक भाव वाला कहता है, भावनावादी विचारधारा वाला कहता है कि जो कुछ भी है परमात्मा करता है, जो कुछ भी है उसका है, जो कुछ भी उसका है, तो आप उसमें हिस्सेदार क्यों बन रहे हो? आप दुखी क्यों होते हो? अगर हानि हो गई तो भी उसका, और लाभ हुआ तो भी उसका। और विवेकवादी विचारधारा वाला मानता है कि ये जो अस्तित्व है प्रकृति का ही खेल है, हम तो निमित्त मात्र हैं, चल रहा है, कर रहे हैं जो बनता है। अब जैसे कि भाई जो चीज़ मेरे प्रारब्ध में जो कर्म कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, अगर बिगड़ता है तो प्रकृति का है, और नहीं बिगड़ता तो भी प्रकृति का है।
अब ये इतना विचार, इतनी भावना रखने मात्र से, अगर यही तो किसी ने कहा, अरे महात्मा लोग हैं, एक आश्रम छोड़ करके चल देते हैं खट से। अभी एक जगह आश्रम में, हमारे जन्मभूमि में आश्रम है, 2 आश्रम है। तो एक आश्रम, एक महात्मा रहते थे, कहे नहीं रहूँगा भाई, छोड़ के चल दिए। तो एक ने कहा इतना दिन तक के रहे साहब, सबसे भाव प्रेम रहा और छोड़ करके चल दिए, कैसे रहेंगे? मैं कहूँ जैसे रहते हैं वैसे रहेंगे। छोड़ के चल दिए।